अनूप, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है कि जो भी आरोपी उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो भी नुकसान इन अपराधियों ने किया है वसूली उन्हीं से की जाएगी। बिल्कुल, देखिए 1.25 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जो बिजली विभाग है, जो दूसरे विभाग, वन विभाग, तमाम जो लोग हैं, इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी और बताया गया कि 1.25 करोड़ का नुकसान हुआ। और ये नुकसान जाहिर तौर पर जो आरोपी बनाए गए हैं, जो 32 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 83 लोगों की जिनकी पहचान की गई है, जबकि कई 100 लोग ऐसे हैं जिनको अब पहचाना जा रहा है, उन पर संदिग्ध नजर रखी जा रही है, उन लोगों से वसूला जाएगा। फिलहाल उनको धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी वसूली जो है उन्हीं लोगों से की जाएगी। जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन्हीं दंगों के आरोपियों से की जाएगी जिन्होंने इस दंगे को अंजाम दिया था। अब इसकी पूरी तैयारी पुलिस कर रही है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है, इसे लेकर बड़ी चुनौती पुलिस के सामने। जुमे की नमाज अदा करने के बाद पुलिस अंदर खाने अपना काम कर रही है। कैसे स्टेप बाय स्टेप पुलिस चल रही है, क्योंकि जांच अभियान भी चल रहा है, सर्च अभियान भी चल रहा है, सबूत जुटाया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे कार्रवाई भी होगी। और देखिएगा आप वो भी हमने वो भी देखी थी कि पोस्टर चस्पा करने के आदेश दे दिए गए थे, पोस्टर चस्पा किए गए थे। अब इन्हीं लोगों से वसूली भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे डीएनए से दंगा। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों का डीएनए एक जैसा है। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? अब डीएनए किसका कराएंगे? बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की हिंसा की जो तुलना है वो बांग्लादेश से की है और कहा है कि जो हिंसात्मक माहौल बनाते हैं लोगों का डीएनए एक ही है। साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिनकी वजह से सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है उन्हीं आरोपियों से वसूली भी की जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो डीएनए वाला बयान योगी ने दिया है, इस पर सियासी माहौल भी चरम पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ ओवैसी जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। योगी आदित्यनाथ ने संभल के दंगाइयों की पोल खोल कर रख दी है। योगी ने अयोध्या से साफ साफ कह दिया कि दंगाई, उपद्रवी कहीं के भी हो, उनका डीएनए एक ही है। उपद्रवियों के बचाव में उतरे विपक्ष को योगी ने आईना दिखा दिया। हिंसा की आग भड़काने वालों और उनके हिमायतियों पर योगी ने जोरदार प्रहार किया। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है, यहाँ संकट आएगा वहाँ भाग जाएंगे। योगी ने संभल की सच्चाई बताई तो विपक्ष को मिर्ची लगना लाजमी था। वोट बैंक की खातिर दंगाइयों के समर्थन में खड़े कुछ दल योगी की बात हजम नहीं कर पाए और डीएनए की बात सुन अखिलेश भला चुप कैसे रहते। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मानो संभल पर ज्यादा से ज्यादा फुटेज लेने की होड़ मची है। वोट बैंक की खातिर दोनों दल एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं। तभी तो योगी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रेट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से संभल की घटना कराई गई है और ये सरकार उसमें आगे बढ़कर
इन सब चीज़ों को कर रही है। कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाबर को लेकर के कोई टिप्पणी करते हैं तो न जाने क्यों अखिलेश यादव जी को बुरा लग जाता है। ये बाबर के साथ अखिलेश यादव जी का क्या रिश्ता है? अखिलेश जी के डीएनए की बात तो किसी ने की नहीं, लेकिन अखिलेश जी की अगर डीएनए जांच हो जाएगी तो किसी न किसी अपराधी आतंकी के साथ उनकी साम्यता स्थापित हो जाएगी। संभल पर सियासत न जाने कब खत्म होगी, लेकिन हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दो खोखे ये कब्रिस्तान संभल के गलियों के बीच ये कब्रिस्तान है जहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, उसके बाद ये खोखे मिले हैं। अब थोड़ी देर बाद ये पता चलेगा कि ये खोखे कौन से पिस्टल किसके हैं, कहां से हैं। वहीं दंगाइयों पर योगी ने अधिकारियों को सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। एक भी उपद्रवी नहीं बचना चाहिए। योगी ने साफ कहा, नुकसान का खर्च उपद्रवियों से वसूला जाए। अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाएं। अधिकारी सघन जांच करें। योगी का निर्देश मिलते ही यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। दंगाइयों की पहचान तो की ही जा रही है, साथ ही कल जुमे की नमाज को लेकर कड़े इंतजाम है। 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें 34 लोग अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो लोग जेल जा चुके हैं। 83 ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम प्रकाश में आ चुका है। उन लोगों के पोस्टर भी चिपकवाए जाएंगे और उन पे इनाम जो डिक्लेयर है वो भी इनाम भी डिक्लेयर किया जाएगा। और बाकी 400 के करीबन ऐसे लोग हैं जो यूनिकली जिनके फोटोज आइडेंटिफाइड हैं, जिनके नाम लोगों से पूछताछ के आधार पे उनमें बढ़ाने की कार्रवाई है वो की जाएगी। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि दंगाइयों और उपद्रवियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। तो अब विपक्षी दलों को सियासत करना बंद करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार दंगाइयों की डीएनए पर कलेश क्यों मचा हुआ है। अयोध्या में जो बाबर ने किया वो संभल में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहा गया, उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटनाएं एक जैसी, उसकी तुलना की गई और इसे लेकर के कहीं न कहीं विपक्ष को तीखी मिर्ची लगी है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री कितना साइंस जाते हैं। ये अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है। उनका कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी डीएनए जांच करवा लेनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि भगवा पहनने के बाद डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। एक संत को ऐसी बात शोभा नहीं देती। ये अखिलेश यादव के शब्द हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खतरनाक बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये कहा गया। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है, क्या लेना देना है, ये वो सवाल उठा रहे हैं। उनका ये भी कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी का कि डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए किसका कराएंगे, ये भी